हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स और साथ ही साथ 8 पोर्टल आ रहा है, राइट। तो चेकआउट करेंगे कि 8 पोर्टल क्या चेंजेस आपके रिश्तों में लेकर आ रहा है। ओके, क्या बदलाव इस 8 पोर्टल में आपके रिश्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आज हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, दीज आर द क्रिस्टल्स, ठीक है, या लव जार हो गया। लव जार भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज द लव जार जो स्पेशली आपके नाम से आपके लिए प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है, पूरे रिचुअल्स के साथ। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफी कप रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सब आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और 8 पोर्टल है तो 8 पोर्टल का आज मैं रिचुअल भी बताऊंगी, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है आपने 8 पोर्टल पर एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो जो उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहिए आपको 8 पोर्टल पर, ठीक है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने विशेस को, तो उसके लिए आप एट द एंड ऑफ द वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर द रीडिंग मैं आपको बताऊंगी। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, और फिर हम चेकआउट करेंगे कि 8 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है, ठीक है, वो साथ साथ चेकआउट करते रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, एल्डर ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड इज एल्डर ऑफ पेंटिकल। ओके, पेंटिकल एनर्जी काफी हाई है यहाँ पर। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड, सॉरी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज, प्लीज डिवाइन गाइड करें नेक्स्ट कार्ड कौन सा है। नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्परर, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज चैंपियन ऑफ वैंड। ओके, ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक्स हैं तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल को प्लीज क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन फिलहाल बहुत सैड एनर्जी में आज रात नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ बहुत अपसेट हैं, बहुत सैड हैं आपके पार्टनर, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। जब भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं ना, इन्हें तकलीफ होती है। तकलीफ किस बात से होती है? तकलीफ ये सोचकर होती है कि ये आपसे दूर क्यों हुए, आपसे अलग क्यों हुए, ठीक है, वो सोचकर कहीं ना कहीं इन्हें तकलीफ होती है। अभी भी इन्हें महसूस हो रहा है, मे बी देखो ऐसा है कि आपने इन्हें कुछ नहीं कहा ऐसा कि जिसकी वजह से ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दें या आपको ब्लॉक कर दें या इस तरीके से आपके साथ रिश्ता ही खत्म कर दें, है ना। आपने ऐसा इन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये आपसे दूर हुए, फिर भी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो तो ब्रोकन मैरिज से कहीं ना कहीं डील कर रहे हो, डाइवोर्स से डील कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, बिल्कुल बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो यहाँ पर, लेकिन कुछ इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि इस तरीके से रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए या इस तरीके से रिश्ते को ही तोड़ दिया जाए। तो आपके पार्टनर ऐसा हो रहा है जहां पर वो बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, बहुत डीप में जाकर, बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि
कि वो आपसे दूर क्यों हुए, आखिर आपसे दूर हुए ही क्यों, ठीक है, उन्हें आपसे दूर नहीं होना चाहिए था। आपसे दूर होने के बाद पेन सिर्फ आपको ही नहीं हुआ है, बल्कि पेन आपके पार्टनर को भी हुआ है ना? तकलीफ उन्हें भी हो रही है, पेन उन्हें भी हो रहा है, वो भी स्टक हैं आप में, वो भी आपसे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि यार मैं अपने जीवन की एक न्यू बिगिनिंग करूँ, मूव ऑन कर जाऊँ इस रिश्ते से, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। राइट? तो उन्हें लग रहा है कि सिर्फ उनकी वजह से, यानी वो जिस तरीके से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी या उनका बर्ताव अगर आपकी तरफ गलत रहा, उन्हें लग रहा है कि यार मेरी वजह से सिर्फ मुझे ही पेन नहीं मिला या मुझे ही तकलीफ नहीं मिली है, बल्कि उसको भी तकलीफ मिली है। यानी आपको भी तकलीफ मिली है, आपको भी ठेस पहुंची है, आप भी परेशान हुए हो, आप भी दुखी हुए हो सिर्फ इनकी वजह से। तो यहाँ पर ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये सोच ऐसा लग रहा है कि उनकी उनकी सोच इस रिश्ते को लेकर बदल रही है और उन्हें तकलीफ भी हो रही है ये सब सोचकर। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी में है आपके पार्टनर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, तो काफी पॉजिटिव भी हो रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। अच्छा, मे बी आपके पार्टनर को शायद इस चीज का डाउट भी हो रहा है कि आपके जीवन में ना कोई और आ गया है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और ये सोचकर आपके पार्टनर सैड हो रहे हैं। ठीक है, ये भी वजह हो सकती है उनके सैड होने की, ये भी वजह हो सकती है उनके अपसेट होने की, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो गए हो या आपने न्यू बिगिनिंग अपने जीवन की कर ली है। ठीक है, कोई और आ गया आपके जीवन में और आप खुश हो अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग कर कर। तो ये एक जो थॉट उनके माइंड में चल रहा है ना, ये उन्हें अपसेट कर रहा हूँ या ये उन्हें तकलीफ दे रहा हूँ, ऐसे भी उनकी सोच नजर आ रही है। एपरेंटाइस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखो, टावर टावर का कार्ड आ गया ना यहाँ पर। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये लिटरली आपसे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फीलिंग्स है, इमोशंस है इस पर्सन के दिल में, लेकिन इनके मन में बार बार ये सवाल आता है कि मतलब आप उनसे दूर क्यों हो गए, क्या आप उन्हें याद नहीं करते हो, क्या आप उन्हें मिस नहीं करते हो, क्या आपके दिल दिमाग में एक बार भी उनका ख्याल नहीं आता है, और वो आपसे फोन करके जैसे ये पूछना चाहते हैं कि यार क्या सच में आप उन्हें भूल चुके हो, या आपसे मिलकर वो ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप सच में आगे बढ़ गए हो, आप उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करते हो, आप उन्हें बिल्कुल याद नहीं करते हो। क्योंकि उन्हें ना लिटरली आपको लेकर यही यही दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप उन्हें बिल्कुल भूल बैठे हो और कोई और आ गया आपके जीवन में। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि सच में ऐसा ना भी हो, ठीक है, कोई नहीं आया आपके जीवन में, लेकिन ये उनकी सोच है। ये मैं उनकी सोच की बात कर रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा है, जरूरी नहीं है। तो उनकी सोच ऐसी है जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और आ गया और आप खुश हो अपने जीवन में। ठीक है, आप खुश हो उस व्यक्ति के साथ, जो भी आपके जीवन में आया, आप खुश हो उस व्यक्ति के साथ, उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं, मिस करने लगते हैं आपको, उन्हें ऐसे, उन्हें ना अंदर से कहीं ना कहीं है कि यार उनका हक सिर्फ आपके ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर पूरा हक है उनका, और वो आपको किसी और की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। तो ये पोजेसिव और इनसिक्योर, जेलस, ये सब फीलिंग कहीं ना कहीं इस पर्सन की नजर आ रही है। टावर मूवमेंट ये भी बता रहा है कि हो सकता है उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया, या हो सकता है उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया, या आपसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने जीवन में अपने या तो करियर को दी, अपने परिवार को दी, अपने दोस्तों को दी, लेकिन आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो हो सकता है टावर मूवमेंट आपने फेस करा है इस पर्सन के साथ। ठीक है, इतना गलत करने के बाद भी अगर उन्हें लग भी रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, या आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, तो वो किस मुंह से आपसे पूछेंगे कि क्या आप उन्हें मिस नहीं करते हो या क्या आप उन्हें याद नहीं करते हो। तो अगर ये पूछना भी चाहते हैं ना, तो एक हेजिटेशन भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत कहीं ना कहीं वो भी है ना, गलतियां उनकी तरफ से भी हुई हैं, तो गलत वो भी हैं, तो वो भी आपके पार्टनर जानते हैं। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? एल्डर ऑफ कप को सी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पहले तो ये भी दिख रहा है कि एटेड पोर्टल जो है ना, वो बहुत सी चेंजेस आपके रिश्ते में लेकर आ रहा है। ठीक है, मे बी आपके रिश्ते से ये नेगेटिविटी जो आ रखी है ना, दिस ब्लैकिश एनर्जी, ये नेगेटिविटी है आपके रिश्ते की। ओके, ये जो नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आ रही है ना, ये एटेड पोर्टल क्या करेगा, ये इन नेगेटिविटी को रिलीज कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, रिलीज करने का मतलब खत्म कर देना होता है। ठीक है, तो ये जो एटेड पोर्टल है ना, इसे हम लॉयंस गेट पोर्टल भी कहते हैं। ठीक है, मैं रिचुअल में, जैसे मैंने कहा आपको एट द एंड में रिचुअल भी बताऊंगी, आपने क्या करना है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो एंड में आप उसे देखोगे, लेकिन अभी हम फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा जो अभी तक नेगेटिव थे, या कोई नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई, कलेश बढ़ गए,
तो वो चीजें कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी, तो नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है। अब कैसे होगी ये नेगेटिविटी रिलीज? तो नेगेटिविटी रिलीज होगी एल्डर ऑफ कप, यानी आपके पार्टनर जो हैं वो ये समझेंगे कि आप दोनों को अलग क्यों करा जा रहा है। ठीक है, कोई है जो आपको अलग कर रहा है, कोई है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई है जिसकी बातों में वो आ जाते हैं और आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं, कोई है जो उनको जो है आपके अगेंस्ट इतना भड़का देता है कि उन्हें आप पर गुस्सा आने लगता है। ठीक है, उन्हें, तो आपके पार्टनर क्या है ना, वो ऐसे उस व्यक्ति को ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे कि यार ऐसा कौन है जिसकी बातों में वो आ जाते हैं, ऐसा कौन है जिसके वजह से वो इतने टॉक्सिक हो गए, इतने डोमिनेटिंग हो गए आपके साथ। ठीक है, कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया या उन्होंने आपसे बातचीत ही बंद कर दी। ठीक है, तो वो उस व्यक्ति को ढूंढेंगे कि ऐसा कौन है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो उनको गलत तरीके से एडवाइस कर रहा है या उनको भड़का रहा है, और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से वो हटाएंगे। तो इस तरीके से पहले तो नजर आ रहा है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो ये 88 पोर्टल उस पर्सन को ही हटा रहा है आप लोगों के जीवन से, है ना। जहां पर कौन है वो कार्मिक पर्सन जो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ले रहा है कि आप दोनों को सेपरेट कर रहा है या आप दोनों का रीयूनियन नहीं होने देना है, चाह रहा है। ओके, तो उसको सेपरेट करा जाएगा। तो इस तरीके से एक तो नजर आ रहा है, और दूसरा एल्डर ऑफ कप ये भी बता रहा है कि अगर कोई इनका फैमिली मेंबर, कोई दोस्त जो भी है, उससे आपके पार्टनर जो है रिश्ते नाते खत्म कर देंगे। और अगर पूरे तरीके से रिश्ते नाता खत्म नहीं भी कर सकते तो बिल्कुल बात बंद कर देंगे उस व्यक्ति से आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 88 पोर्टल क्या करेगा, 88 पोर्टल इस नेगेटिविटी को भी रिलीज करेगा। और अगर इनके जीवन में कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो जिनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी रियलिटी नजर आएगी और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी लेट गो करेंगे अपने जीवन से। ठीक है, मतलब उनकी मेंटालिटी ये हो जाने वाली है कि बस अब आप दोनों के बीच में किसी और की मतलब दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, सिर्फ वो यही चाहते हैं कि आप और वो और आप दोनों का प्यार, बस। ठीक है, वो किसी भी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। और अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं ना, तो ये आकर आपको लिटरली ये चीज कह सकते हैं कि अब भाई हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, किसी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं वो इस रिश्ते में, चाहे वो उनका कोई परिवार वाला है, चाहे दोस्त है, कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन अब वो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, वो बस आप और वो, बस इतना इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ये में भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ये पर्सन जो है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आप या तो बहुत फिलोसफिकल हो, ठीक है, बहुत आप आजकल ऐसे स्टेटस डालते हो, डीपी डालते हो जिसपे बहुत फिलोसफिकल कोट्स होते हैं ना, जैसे, है ना, तो मे बी आप ऐसा कुछ डालते हो अपने स्टेटस पर, डीपी पर, और उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है वो। ठीक है, या फिर आजकल अगर आप अपनी डीपी, अपने स्टेटस पर कोई नई पिक्चर्स डाल रहे हो तो वो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये पर्सन आपको लिटरली, या फिर अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, सिंपली अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं सोशल साइट पर कोई पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो उन्हें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट ये लिटरली आपको ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये देख रहे हैं कि आप क्या डीपी डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, क्या बातें, क्या फिलोसफिकल कोट्स आपने डाले हैं। ठीक है, और कई बार उसको ना वो रिलेट भी करते हैं आपकी और अपनी लाइफ से, ना रिलेट भी करते हैं आपके पार्टनर, तो ये भी उनकी एनर्जीज में है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये पर्सन जो है, इन्हें आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, कहीं आप इन्हें दिख जाओ, ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, इनका मन करता है कि आपको देखते रहें, बहुत अच्छा महसूस करते हैं ये आपके साथ। और पहले भी इनके साथ ये चीज था कि आपसे कम्युनिकेट करना ना इनको बहुत अच्छा लगता है, मे बी, ठीक है, या तो आप बहुत ऐसी बातें करते हो जो इनको इनका दिल जीत लेती है, ऐसी कुछ बातें हो सकता है कि आप करते हो, बट इन्हें लिटरली आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, ये सब चीजें इस पर्सन को बहुत पसंद आती हैं। और इस पर्सन के दिल में भी आपको लेकर बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। अभी भी चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है ये बहाने ढूंढते हैं आपको देखने के या आपसे बात करने के। अगर सेम ऑफिस में हो ना, बात करने के बाद से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सेम ऑफिस में हो और आपसे वो कुछ काम से रिलेटेड बात कर सकते हैं, वैसे तो आप दोनों के बीच में पहला जैसा कनेक्शन नहीं रहा है, लेकिन अगर वो कुछ मिनिमल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं या काम से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, तो वो बहाने ढूंढते हैं आपसे बात करने के। ओके, तो उस मेंटालिटी से मैंने कहा है, तो हो सकता है ये चीज आपके साथ रिलेट करे, नहीं करे, वो आप अपने हिसाब से लोगे। लेकिन ये पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे आपसे बातें करना, आपको देखना, आपकी
आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपका नेचर बहुत पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद करते हैं, मे बी आप बहुत काइंड हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत लविंग हो, एंड वो चीज़ इनको बहुत पसंद आती है, ठीक है, आप बहुत हेल्पिंग हो, दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों की मदद करते हो, एक इनोसेंस है आपकी एनर्जीज में जो इन्हें बहुत बहुत होता है ना कि ये चीज़ उन्हें बहुत लुभाती है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। 3 ऑफ वैंड, हमें सिंगल कार्ड चाहिए और ये काफी सारे आ गए, हमें सिंगल कार्ड लेते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड, ओके ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी कैसी हो गई? क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी हो गई जिसमें उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर ईगो है, उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़े एटीट्यूड आ गया, ठीक है, वो ना आपका बदलता हुआ नेचर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, आपके बदलता हुआ नेचर जहां पर आपने अपनी अटेंशन उनसे पूरे तरीके से विड्रॉ कर ली है, ठीक है, आप उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, आप उन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो, साइलेंट हो गए हो। और पहले आप कोशिश करते थे कि यार रिश्ता सही हो जाए, रिश्ता बेहतर हो जाए, लेकिन अब आप ऐसी कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो। तो एक बदलाव आपकी एनर्जीज में आ गया है, और ये जो बदलाव आपकी एनर्जी में आया ना, शायद उन्हें लग रहा है कि अब आपके अंदर एटीट्यूड या ईगो आ गया है, तो ये भी एक मेंटालिटी में है चीजें उनकी, ये भी उनके माइंडसेट में है चीजें, जहां उन्हें लगता है कि शायद आपके अंदर ईगो या एटीट्यूड आ चुका है और आप पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहे हो, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना बदलाव आपके सॉरी ओके, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी आप दोनों के थॉट प्रोसेस भी आपस में बहुत मिलते हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे की तरह ही सोचते हो, ठीक है, अच्छी कंपैटिबिलिटी, अच्छी केमिस्ट्री तो आप दोनों की रही है, दोनों ही काफी हार्ड वर्किंग दिख रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, एंड वैसे तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हो, लेकिन इस पर्सन पर आप शायद डिपेंडेंट हो गए हो, है ना, इस पर्सन से पूछे बिना कुछ ना करना, हर चीज में इनका ध्यान रखना, इनको लेकर काफी कंसर्न रहना, केयरिंग रहना, अनकंडीशनल लव आपने इस पर्सन को दिया है, इतना प्यार मतलब आपने शायद शायद ही कभी किसी से करा होगा जितना प्यार आपको इस पर्सन से हो चुका है। और अब आपके लिए बहुत मुश्किल है, अगर मैं आपसे कहूँ भी ना कि आप मूव ऑन कर जाओ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ये सोचना भी कि यार मैं मूव ऑन कैसे कर जाऊं इस पर्सन से, है ना, आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप भी कहीं ना कहीं अभी भी स्टक हो। लेकिन दुनिया को चाहे आप बेशक जितना मर्जी दिखा लो कि यार मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या मैं उसे मिस नहीं करती हूँ, या मैं उसे मिस नहीं करता हूँ, मैं उसे याद नहीं करती हूँ, या मैं उसे याद नहीं करता हूँ, दुनिया को चाहे आप जितना मर्जी ये चीज दिखा लो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये बात है कि काश ये पर्सन आ जाए, काश इससे मेरी बात हो जाए, काश उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये पर्सन जो है वापस मेरे जीवन में आ जाए। आप आज भी इनमें स्टक हो, आज भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो, और ना ही आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर पाए हैं, वो भी आप में स्टक हैं। यही सबसे बड़ा साइन है कि आप लोग आपस में कनेक्टेड हो। अगर आप आज भी स्टक फील करते हो ना उनको लेकर, तो यही सबसे बड़ा साइन है कि आज भी आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है, उस सोच ने, उस थॉट प्रोसेस ने आप दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, आपकी सोल को और उनकी सोल को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप लोग आज भी कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो आप दोनों। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि बस बिल्कुल भगवान में ध्यान देना, नहीं, लेकिन आप दोनों जो है बहुत पॉजिटिव सोचते हो, दोनों मदद करना चाहते हो लोगों की, या मदद करते हो लोगों की, या कर्मा में विश्वास रखते हो, अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हो कि अच्छा ही करना है तो अच्छा ही फल मिलेगा, तो एक वो होती है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, जो आप दोनों में ही है। तो आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ये पर्सन आज भी वेट करते हैं, ठीक है, देखो इनकी खुद अगर इनके अंदर देखा जाना तो इनकी खुद भी हिम्मत नहीं होती है कि आपको कॉल कर लें, आपको मैसेज कर ले, या आपसे बात कर ले, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्या ही कहेंगे आपसे, ठीक है, अगर आपको कॉल कर लिया तो क्या कहेंगे आपसे, या मैसेज कर लिया क्या कहेंगे आपसे, ठीक है, तो ये अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं कर पा रहे कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन ये वेट जरूर करते हैं कि कहीं आपका कॉल आ जाए, कहीं आपका कोई मैसेज आ जाए, या बार बार अपने फोन पर नजर जाती है कि यार कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उसका कॉल तो नहीं आया। कोई भी कॉल आती है ना तो पहले ध्यान यही जाता है कि यार कहीं उसका तो कॉल नहीं है, मैं चेकआउट कर लूं, ठीक है, तो वो चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जहां पर वो वेट कर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें कॉल कर ले या आप उन्हें मैसेज कर ले, लेकिन आप जो हो कॉल नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं उन्हें कॉल मैसेज करना, आप चाहते हो कि इस बार अगर कोई इनिशिएटिव ले तो वो आपके पार्टनर ले,
तो आप जब उन्हें कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो और आपका कॉल मैसेज नहीं होता ना, तो ये पर्सन का कहीं ना कहीं होता है ना कि दिल टूट जाता है कि यार उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया। ये भगवान से बहुत प्रे भी करते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, भगवान से प्रे भी करते हैं यार कि भगवान से मतलब कहते हैं कि काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए। तो ये भी कुछ चीजें चल रही हैं उनके दिल दिमाग में, वो आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये एक ब्लॉकेज भी हो गई, राइट, क्योंकि आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज भी हो सकती है जिसकी वजह से डीले हो रहे हैं आप दोनों के एक्शंस, जिसकी वजह से डीले हो रहे हैं आप दोनों का यूनियन, है ना, क्योंकि आप उनकी तरफ से और वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी को किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी निकल कर आई है। माय गॉड, आप दोनों में ही काफी ईगो है, ठीक है, और आप दोनों ही मतलब देखो रिश्ता तो तभी बनेगा ना जब आप दोनों में से कोई एक अपनी ईगो को छोड़ेगा, है ना, या तो आप या तो आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि हो सकता है वो आगे चलकर अपनी ईगो, अपने प्राइड को छोड़ेंगे, क्योंकि ये पर्सन में भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं। एंड अब आगे चलकर जैसे 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 आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगी, वो समझेंगे कि यार इस तरीके से तो ईगो रखकर या डोमिनेट करके सामने वाले को कंट्रोल कर कर हम लंबे समय तक उस पर्सन को अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हमें किसी को अपने साथ जोड़ना है तो हमें उसे प्यार से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्यार से फिर भी इंसान जुड़ जाता है, लेकिन ईगो या प्राइड के साथ या डोमिनेट करके किसी को आप लंबे समय तक अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते। तो उन्हें अपने एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, इस बारे में सोचेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और देखो वो कोई इंसान अगर बदलता है ना तो सिर्फ अपने जिस इंसान को वो पसंद करता है ना सिर्फ उसी के लिए बदलता है कोई इंसान, वरना हर इंसान बदलता नहीं है ना। वो आपको कितना पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी सोच में ये चीज आएगी कि यार मुझे बदलना है उसके लिए, मुझे अपनी ईगो को भी छोड़ना है, अपने प्राइड को भी छोड़ना है, उन्हें बदलना होगा आपके लिए। और वो अपने आने वाले समय में खुद को बदलेंगे, अपनी ईगो को भी साइड में रखेंगे ताकि वो आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें समझ में आएगा ना कि आपकी तरफ से तो कोई अप्रोच नहीं आने वाला है, ठीक है, आप सिर्फ उनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि वो आपको अप्रोच करे। तो वो समझ जाएंगे कि यार उनकी आपकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आएगा, अप्रोच उन्हें ही करना पड़ेगा आपको। तो वो अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में रखकर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे और चीजों को सॉल्व करना चाहेंगे। ये लिटरली उस एनर्जी में आएंगे जहां पर ये बिल्कुल ऑनेस्टी और लॉयलिटी के साथ उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी, पूरी लॉयलिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ वो उस रिश्ते को निभाएंगे। तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपको इनकी तरफ से वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट रिसीव होने वाला है जो आपने इन्हें दिया है, ठीक है, क्योंकि अब आपकी बारी है कि आप उन चीजों को रिसीव करो। इन्होंने अपने हक का रिसीव कर लिया है, ठीक है, तो अब आपकी बारी है कि आप रिसीव करो। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मे बी ये पर्सन जो है अपने कर्मों की माफी आपसे मांगते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इन्हें सच में अगर किसी ने प्यार के मायने सिखाया ना कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो आपने सिखाए हैं। इन्हें आपने सिखाया है कि अपनी अच्छाई, अपनी बुराई दोनों से प्यार करना चाहिए। आपने इन्हें प्यार का सही मतलब अगर सिखाया गया ना तो वो आपने ही सिखाया। तो आप इतना इतना मैटर करते हो इनके जीवन में, यू नो, और ये आपको नहीं छोड़ने का सोच सकते। यानी अगर ये सोचते भी है ना कि आप इनसे दूर हो जाओगे या आप नहीं आओगे इनके पास या आप इनसे बात नहीं करोगे, तो वो चीज, वो ख्याल भी इनको स्ट्रेस देता है, ठीक है। वो नहीं सोच सकते ये चीज कि आप उनसे दूर हो जाओगे, आप उनसे अलग हो जाओगे, वो नहीं, किसी हाल में, किसी कीमत पर वो नहीं सोच सकते ये चीज। तो यहाँ पर चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, वो जो यही बता रहा है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते, वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। वो आप पर अपना इतना हक मानते हैं कि अगर उन्हें लगेगा ना कि आप किसी और के हो रहे हो, किसी और की तरफ जा रहे हो, तो वो लड़ेंगे आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको किसी और का होने नहीं देंगे। ये आपको जीत कर रहेंगे, ये आपको अपना बना कर रहेंगे, ठीक है। एक होता है ना कि ये पर्सन थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, यानी अगर ठान ले कोई चीज कि भाई मुझे ये करना है तो फिर वो उन्हें करना ही करना है, ठीक है, तो ठानते भी है ये चीजों को। तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, अपने किए की माफी मांगते हुए नजर आएंगे। अभी तक किसी को आज तक शायद इन्होंने सॉरी नहीं बोला होगा या अपनी गलतियों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आपको ये सॉरी भी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे अपने किए की, अपने कर्मों की, जो गलत इन्होंने आपके साथ करा। क्यों झुकेंगे आपके सामने? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ओके, तो ये झुकने को भी तैयार होंगे आपके सामने।
चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको लेकर होल्ड करते हैं, ठीक है, बहुत इमोशंस है, बहुत प्यार है, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं। यानी बिल्कुल ऑनेस्ट होकर कि यार मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। और मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होकर ये अपनी पूरी फीलिंग्स जैसे आपको बताएंगे, वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है 88 पोर्टल में, ठीक है। इनका बहुत मन करेगा कि क्लियर कम्युनिकेशन करें आपके साथ और क्लियरली अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो है बताएं आपको। कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होकर आपको बताते हुए नजर आएंगे। चलो लेट्स चेक आउट 88 पोर्टल। अब ये 88 पोर्टल और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। प्रॉपरली अब 88 पोर्टल के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें ये 88 पोर्टल और क्या ला रहा है, क्या बदलाव ला रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके रिश्ते में। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, टावर, 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके ग्रेट, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो 88 पोर्टल पे क्या है, 88 पोर्टल पे पहले तो जो चेंजेस नजर आ रहे हैं ना वो उनके माइंडसेट में होते हुए नजर आएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली अब मैनिफेस्ट करेंगे रियूनियन और रिकंसिलिएशन को, ठीक है। ये भी रियूनियन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत पसंद करते हैं आपको, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फीलिंग्स होल्ड करते हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो ये पर्सन जो है अभी तक अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी भी कारण से, तो अब ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, और उन्हें समझ में आएगा कि अगर वो आपके सामने नहीं झुकेंगे तो किसके सामने झुकेंगे, ठीक है। आपको ही ईगो दिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा ये रिश्ता। तो वो आपके सामने झुकने को भी तैयार होंगे और ये आ रहे हैं आपके पास, और बहुत ही उस एनर्जी से आ रहे हैं जहां पर ये ना नहीं चाहते हैं कि कुछ भी जो भी पास्ट में हुआ है ना वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी उनसे गलतियां हुई हैं या जो भी आपको उन्होंने ठेस पहुंचाई है, या फिर वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी पूरे तरीके से भूल जाओ कि भाई जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीजों को। क्योंकि वो अगर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ना तो पूरे उस माइंडसेट से जहां पर कोई भी पास्ट की बात बीच में ना आए, ठीक है। तो ये उस माइंडसेट से आपकी तरफ आ रहे हैं जहां पर ये कोई भी पास्ट की बात बीच में नहीं लेकर आने देना चाहते हैं। बहुत ही लाइट हार्ट एनर्जी से कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जहां पर अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये चाहते हैं कि आप भी ये आपसे लिटरली ये सब बातें करने वाले हैं, ओके। ये सब चीजें वो लिटरली आपको कहने वाले हैं। हो सकता है वो आपसे मिलकर कहें, हो सकता है ऑन कॉल आपसे कहें, हो सकता है आपको मैसेज करें, लेकिन लिटरली वो ये सब चीजें आपसे कहने वाले हैं क्योंकि इनकी इंटेंशन यही होगी कि भाई अब जो हुआ वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, एक नई शुरुआत जरूर करी जा सकती है। और इस बार ये एक नई शुरुआत बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपके साथ करना चाहेंगे, बड़े ही खूबसूरत तरीके से ये रीयूनियन करना चाहेंगे आपके साथ जहां पर कोई भी पास्ट की बात बीच में ना आए, ठीक है। ये समझ जाएंगे कि इस रिश्ते को सुपरफिशियल लेवल से नहीं निभाया जा सकता। टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है। सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से आप रिश्ते को नहीं निभा सकते, ठीक है। और आप जो हो, आप उन लोगों में से हो जो हर किसी के साथ अटैच नहीं हो जाते हो, आपको डिटैच होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अब कोई सुपरफिशियल तरीके से वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हैं, बिल्कुल डेप्थ में जाकर सीरियस हो रहे हैं ये पर्सन जैसे आपके लिए, ठीक है। अगर इनकी मेंटालिटी टाइम पास वाली भी थी, आपको यूज करने की भी थी, तो अब इनकी वो मेंटालिटी भी बदलती हुई नजर आएगी जहां पर ये आपको लेकर काफी सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सीरियस होकर वो इस रिश्ते को निभाना चाहेंगे आपके साथ। तो काफी सीरियस होते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन आपके साथ एंड इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अगर कुछ झूठ बोला, कुछ आपसे छुपाया, कुछ आपसे हाइड करा, तो वो सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन करेंगे वो कि भाई मैंने ऐसा करा, ये उसके पीछे रीजन था, मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि कुछ तो वजह होगी उस झूठ के पीछे भी, वो वजह भी आपको बताएंगे आपके पार्टनर,
ठीक है, आपको कुछ ऑफर भी करने वाले हैं। ठीक है, इस 88 पोर्टल पर ना, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत लोगों का रियूनियन हो जाएगा, बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग क्योंकि आ रही है, क्योंकि 88 पोर्टल ऐसा है ना जहां पर आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना अपने जीवन में, आप उसे अट्रैक्ट करते हो। तो इस दिन एक तो पॉजिटिव जरूर रहना है आपने। अभी आगे मैं बताऊंगी आपको क्या कैसे मैनिफेस्ट करना है आपने, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बट यहाँ पर पेज ऑफ कप यही बता रहा है दैट आपको बहुत पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करना है। ओके, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है कोई। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी, और ये पर्सन पूरी, मतलब एक होता ना कि आपको पूरी दिल से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पूरी दिल से तसल्ली मिलेगी कि हाँ भाई जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो वो होने वाला है। आप अब तसल्ली आपको हो सकता है कि कमिटमेंट से मिलती है, स्टेबिलिटी से मिलती है, शादी से मिलती है, या किसी तरीके के प्रॉमिस से मिलती है। तो वो सब कुछ ही आपको देने वाले हैं। ठीक है, जिस भी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जिस भी चीज से आपको तसल्ली मिले कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए था इस रिश्ते में, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो चीज आपको इस 88 पोर्टल पर रिसीव होने वाली है, क्योंकि जजमेंट यहाँ पर ये पूरे तरीके से ठान लेंगे कि इन्होंने आपको कमिटमेंट देना है, स्टेबिलिटी देनी है, एंगेजमेंट करनी है, फैमिली वालों से मिलवाना है, या जो भी आपके लिए करना है वो सब कुछ ये करना चाहेंगे आपके लिए। और ये पर्सन इस बार बिल्कुल मतलब उस माइंडसेट में आएंगे जहां इन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई मुझे इतना लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, दिल की चीजों को दिल से हैंडल करना पड़ता है, दिल से सोचना पड़ता है, इमोशनल होकर सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वो इमोशनल होकर सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, पूरे साफ दिल से, साफ मन से सोचेंगे और आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो 88 पोर्टल पर आप रिसीव करने वाले हो। और अगर 88 पोर्टल पर, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका 88 पोर्टल पर अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो वेरी सून आपको कुछ ना कुछ ऐसा और रिसीव होने वाला है जिससे आपका रियूनियन होगा। बहुत लोग हैं, लिटरली बहुत लोग हैं जिनके मैंने रियूनियन स्पेशली इस 88 पोर्टल पर होते हुए देखे। लास्ट ईयर भी बहुत मैसेजेस मेरे पास आए थे। लास्ट ईयर भी जब 88 पोर्टल था ना, मैंने लास्ट ईयर की भी जो वीडियो डाली थी, ठीक है, उस पर भी बहुत मैसेज आए थे। स्पेशली मुझे, मतलब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बता रही हूँ। ठीक है, मतलब जैसे उधर है 1122 पोर्टल आते हैं या इस तरीके के पोर्टल्स आते हैं, लेकिन 88 पोर्टल ना बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत स्पेसिफिक। और इस दिन मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस और बहुत कमेंट्स भी आता है, पढ़ना आकर। ठीक है, रियूनियन होता है ना तो मुझे बताना, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको भी एक पॉजिटिविटी मिले, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मिले। चलो अब क्या करते हैं ना, मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से कहीं ना कहीं ने होता है ना कि कई बार हम बिल्कुल थक हार चुके होते हैं कि यार कुछ हो तो रहा नहीं, तो एक अफ्रेडनेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में है। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, वो दोस्तों से पूछते हैं, बताते हैं आपके बारे में। एंड आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आज भी उनकी मेंटालिटी ऐसी है जहाँ आपके बारे में सोचते रहेंगे। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, वो आपको कॉल करना चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा यार क्या कहूँ। तो ये एक कंफ्यूजन, एक इस तरीके की मेंटालिटी हो सकती है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, मैंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। ओके, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज वो सेट नहीं करना चाहेंगे आप दोनों के बीच में। एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को, दैट उन्होंने आपका यूज करा या आपके साथ टाइम पास करा, उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। आई मिस यू टेरेबली, बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो आपको। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जैसा वो आपके से लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए वैसा फील नहीं करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि कहीं आप ही उन्हें कॉल कर लो या मैसेज कर लो। हो सकता है वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका कॉल आ जाए या आपका मैसेज आ जाए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा मन करेगा कि हाँ भाई मैं उसे कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, तो हो सकता है ये उनकी मैनिफेस्टेशन का असर है। चलो लेट्स चेक आउट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। मैसेज यूनिवर्स का आज मैसेज क्या है आपके लिए। सो बिगर एंड बेटर एक्सपीरियंसेस आर कमिंग योर वे, बिगर और बेटर एक्सपीरियंसेस अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यू मे नॉट एबल टू सी इट बट ग्रेट थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर यू एज यू रीड दिस। जैसे ही आप इसे पढ़ रहे हो या जैसे ही आप इसे सुन रहे हो, आप ये चीज मान लो कि अब कुछ बहुत ही बेहतर आपके जीवन में आने वाला है, चाहे आप उसे देख पाओ या नहीं देख पाओ। क्योंकि कुछ चीजों को देखने के लिए ना हमें एक पॉजिटिव नजरिए की जरूरत होती है ना। तो देख पाओ या नहीं देख पाओ, लेकिन आपके जीवन में कुछ बहुत ही बेहतर होने वाला है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, यूनिवर्स की टाइमिंग पर। यूनिवर्स जो आपके लिए करते हैं वो बेहतर ही करते हैं और यही मानकर आपने आगे चलना है। ओके, तो ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आज 88 पोर्टल पर। ओके, चलो
सॉरी कल है एटेड पोर्टल। अब मैं रिचुअल बता देती हूँ आपने क्या रिचुअल करना है। पहले हम थोड़ा सा इन कार्ड्स को समेट लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। ओके, सो आज मैं बहुत ही सिंपल से मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इससे मैनिफेस्ट जरूर करें। अब इस मैनिफेस्टेशन को पहले तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसमें चाहिए होगा ये ब्लैंक पेपर, ठीक है। और एक ब्लू पेन ले सकते हो। रेड पेन लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। रेड नहीं है तो ब्लू भी आप ले सकते हो। बाकी आपकी इंटेंशन, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे होनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर वैसी नहीं है आपकी तो आप किसी भी चीज को फिर मैनिफेस्ट कर लो नहीं कर पाओगे। तो फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है हमें उसकी, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। हमें किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, राइट। अब इस पेपर में आपने क्या लिखना है, अब आपने ये चीज सबसे पहले किस समय करनी है, सुबह 8:08 पर कर सकते हो आप इस विश को, ठीक है। या रात को 8:08 पर आप कर सकते हो। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आज भी आप इसे रात को 8:08 पर कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो ये एटेड पोर्टल है ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और ये 12 अगस्त तक चलता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी दिन आप कर सकते हो 8:08 पर, ठीक है। सुबह या शाम कभी भी एक टाइम करना है, ठीक है। एक टाइम जरूर करना है इसे। अब इसमें आपने क्या करना है, सुबह 8:08 पर सपोज करो आप बैठे हो। अब इसमें आपने क्या करोगे, आप एक पेपर लोगे, अपनी कोई भी एक विश को या तो आप 8 बार लिखोगे, या अगर आपके पास 8 डिफरेंट विशेस हैं, 8 डिफरेंट विशेस हैं, तो आप उन्हें लिख सकते हो, ठीक है। नो मैटर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ही विश को 8 बार लिख रही हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं कैसे लिखूंगी इस विश को, आप लिखोगे, आपने इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। थैंक यू गॉड मेरी इससे शादी हो गई। आप अपने पर्सन के लिए लिख रहे हो, थैंक यू गॉड मेरी इससे शादी हो गई, मेरी एबीसी से शादी हो गई, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। या थैंक यू गॉड मुझे एबीसी ने कमिटमेंट दे दी, या जो भी मेरी, थैंक यू गॉड मेरी एबीसी से बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। प्रेजेंट टेंस में आप लिखोगे, ठीक है। या जॉब के लिए कर रहे हो, फाइनेंसेस के लिए कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू गॉड मेरी जॉब लग गई इस कंपनी में, ठीक है। कोई भी कंपनी जिसमें आप जॉब चाह रहे हो। या अगर आप पैसों की आप डिमांड रखते हो तो थैंक यू गॉड मुझे 1 लाख रुपीज मिल गए, ठीक है। लेकिन डिमांड उतनी होनी चाहिए जो आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि आपने इसे पूरे ट्रस्ट और पूरे फेथ के साथ करना है। ट्रस्ट और फेथ के बिना तो हर चीज बेकार है, ठीक है। ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो हर चीज बेकार है। आपने अपनी विशेस को लिख लिया 8 टाइम्स, ठीक है। जो भी आपके विषय आपने से 8 टाइम लिख लिया, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ, थैंक यू गॉड मेरी ABC से कम्युनिकेशन हो गया। आपने ये लिख लिया, मेंशन करना है किससे आप बात कर रहे हो, ठीक है। आपने 8 टाइम सेम विश लिख ली, या अगर आपकी 8 डिफरेंट विशेस हैं आपने वो लिख ली, नो मैटर, ठीक है। आप रिपीट कर सकते हो। अब आपने जब हमें कोई चीज अपने तक रिसीव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ लेते हैं, यानी हम इसे 8 टाइम फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर अब इन्फिनिटी का साइन बना दो, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन इस तरीके का होता है, tilted 8, this is infinity sign, write 1176। 1176 is a code of manifestation, ठीक है, ठीक है। विश कंप्लीट का, विश कंप्लीट का मैनिफेस्टेशन। अब आपने इसे ले लिया। अब यहाँ पर इसके बाद 2 सिचुएशन है, या तो आप इस पेपर को अपने पास रखो अगले एटेड पोर्टल तक, यानी नेक्स्ट एटेड पोर्टल जब आएगा अगले साल 8/8/2026, ठीक है, तब तक या तो आप इस पेपर को अपने पास रखो और उस टाइम पर देखना कि आपने 1 साल के अंदर कितनी विशेस मैनिफेस्ट कर ली। या दूसरा ऑप्शन है आप इसे बर्न कर दो, ठीक है। बर्न करके उसको जो है नेचर में ब्लो कर दो, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ कि यस आपकी ये विश पूरी हो गई है, ठीक है, और आपकी ये विश यूनिवर्स ने सुन ली है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपने रखना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हैं तो हमें उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है, ठीक है। इसको लिखते हुए भी इसको फील करना है आपने कि हाँ ये चीज हो गई। अगर आपके साथ ये चीज हो जाती है, लाइक अगर आप किसी पर्सन के साथ अपना कम्युनिकेशन चाहते हो और आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हो जाता है, आपको कैसा महसूस होगा? आपको उस फ्रीक्वेंसी में भी आना पड़ता है। आप हैप्पी फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी से बाहर चले जाओगे। आपने उस चीज को भी सोचना है,
ठीक है, उस पूरी फ्रीक्वेंसी में आपने आना है कि अगर ये चीज सच में हो जाती है तो आप कैसा महसूस करोगे, उस फ्रीक्वेंसी में भी आना होगा जब आप इस चीज को लिखोगे। फिर करो एंड जस्ट ब्लो कर दो और उसके बाद भूल जाओ। जब हम लेट गो कर देते हैं तो वो अपने आप हमारे तक वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है फॉर दिस 8-8 पोर्टल। आई होप सो आप इसे करो, इसके रिजल्ट्स मुझे बताओ एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि आपकी सारी विशेस पूरी हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।